अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी और तहरीक इंसाफ का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था खैबर पख्तूनख्वा में, और वो है BRT। BRT के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जब उसको वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन उनके सियासी बयानात की वजह से ये प्रोजेक्ट मुतनाज़ा प्रोजेक्ट बन गया। ख़ास तौर पर अगर हम गुज़श्ता हुकूमत की बात करें तो साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने जब ये ऐलान कर दिया कि वो 6 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि PC1 में ही इसके प्रोजेक्ट की मुद्दत जो थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी, इसीलिए वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी और ओवरऑल तहरीक इंसाफ के लिए भी आज तक ये प्रोजेक्ट एक गले की हड्डी बना हुआ है, जिसे उन्हें हज़म करना या यूँ कहें निगलना या उगलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हम आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से न सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि दिखाएंगे और उसकी सैर भी करवाएंगे एक लिहाज से कि हम इस वक्त चमकनी के उस फर्स्ट डिपो पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो आपको ये सारी इमारत और ये सारा ग्राउंड जो नज़र आ रहा है, इसके पीछे पहला स्टेशन भी है जहाँ पर हम आपको ले जाएंगे। ये वो पहली जगह है जहाँ पर के सारी की सारी BRT की बसें यहाँ पर खड़ी होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी पहला स्टेशन, और फिर ये जाएगा हयाताबाद तक। आज के सवाल है कि आखिर BRT मुकम्मल कब होगा, उसका सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और ये 2 तरीके से लेंगे। एक तो आपको दिखाएंगे कुछ स्टेशनों पर जाकर इस कॉरिडोर पर घूमकर कि कितना कंप्लीट हो चुका है, और आप खुद अपनी आंखों से देखें और आपको पता चले कि क्या ये इस साल मुकम्मल होगा या फिर अगले साल मुमकिन हो पाएगा कि हम इन बसों में सफ़र कर सकें या इस स्टेशन से बसें निकल सकें। ये आपको हम दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम आपकी जो कोऑर्डिनेटर है BRT का उससे भी बात करवाएंगे ताकि आलमज़ेब साहब से, ताकि आपके सवालों के जो जवाब हैं जो कि आम तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देते हुए हिचकिचाती है, और ख़ुसूसन जब हम कहते हैं कि डेडलाइन बताएं कि BRT मुकम्मल कब होगा तो वो नहीं बताते। तो इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस सारे प्रोग्राम में। ये हमारा सफ़र चमकनी से हयाताबाद तक जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, चमकनी का ये डिपो है। अगर आप मेरे पस मंज़र में कैमरा आपको दिखाए तो आप देखें कि अभी भी इस पर काम जारी है और लोग लगे हुए हैं, मजदूर अपना काम कर रहे हैं, और इसकी जो एक इमारत है वो तकरीबन आपको नज़र आ रहा है, प्लास्टर वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन इसके जो पीछे वाली इमारत है वहाँ पे अभी आपको काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जो एंट्रेंस है बसों की, इसको भी अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी काम जो है वो बाकी है। तो ये वो पहला पॉइंट है जिससे बसों ने निकलना है, लेकिन उसकी हालत या उसकी जो इस वक्त का स्टेटस है वो आपके सामने है कि ये कितना काम इसमें अभी बाकी है। तो इस साल तो मुश्किल लग रहा है कि ये शुरू हो जाए, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले साल के किसी महीने में यहाँ से कम बस ये इस जगह इस काबिल हो जाए कि यहाँ से बसें निकलना शुरू हो जाएं। हम इस वक्त सरदारगढ़ी के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसमें तकरीबन जो मामलात हैं वो मुझे सेट नज़र आ रहे हैं। ये टिकट घर है, इसके साथ ये मशीन यहाँ पे लग चुकी है। इसमें आप देखें तो वाज़े तौर पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी दी गई है कि कैसे आपने सिक्का डालना है, नोट यहाँ पे डालना है, रसीद यहाँ से आपको मिलेगी। ये ओवरऑल ये पूरी इधर इंस्ट्रक्शन भी है। टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में लोगों को क्योंकि नई चीज़ है, और यहाँ पे ये काउंटर भी बन चुका है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो एंट्रेंस की जो
चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जब नीचे यहाँ से आएंगे लोग, यहाँ से टिकट खरीदेंगे और फिर यहाँ पे नीचे बस के लिए चले जाएंगे। वो नीचे भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि वो कितनी खूबसूरत जगह जो है, वो स्टेशन पूरी तरह से बन चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है जो आपको दिखानी है कि ये इब्तदाई जो स्टेशन है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। और इसका थोड़ा सा हम नीचे जाकर भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा एक लुक उसकी आ गई है। चमकनी से हयाताबाद तक का ये सफ़र लगता है कि एक पुरसुकून और सहूलत से भरपूर सफ़र होगा। लेकिन आगे भी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये स्टेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, चीज़ों को इंस्टॉल भी किया जा चुका है। लेकिन हम 32 या 31 स्टेशन की बात कर रहे हैं, वो भी एक कन्फ्यूजन है, उसको भी दूर करेंगे कि ये 32 और 31 का क्या मामला है। आखिर तक जो आखिरी स्टेशन तक हम आपको ले जाएंगे आज के इस ब्यूरो रिपोर्ट पे, और आपको दिखाएंगे कि बीआरटी इस वक्त किस पोजीशन में है। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, आगे की तरफ जाएंगे और आपको आखिरी स्टेशन तक आज के इस प्रोग्राम में लेके जाएंगे। अच्छा जनाब, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त स्टेशन नंबर 5 पर। बीआरटी का ये रूट है और यहाँ पर अगर हम देखें तो हाजी कैंप अड्डे की ये लोकेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीआरटी का ये स्टेशन नंबर 5 है। अगर आप देखें तो सीढ़ियाँ वगैरह ये सारा कुछ तकरीबन फिनिश है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है। मैं आपको नीचे ये इसलिए लेके आई हूँ कि यहाँ पर ये जो स्टेशन का काम है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो बातें हो रही हैं कि अगर इस साल के बाद यानी कि नए साल के आगाज़ में अगर बीआरटी के रूट को खोलना पड़े और बीआरटी की बसें चलानी पड़े, तो कम से कम कुछ जो स्टेशन हो वो बिल्कुल 100% तैयार हो जाए, ताकि उसके ऊपर जो है बस चलाई जा सके। तो आपने देखा कि वो पीछे जो हम आए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम जो था वो मुकम्मल हो चुका था, टिकट घर वगैरह भी लग चुका था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी टिकट घर वगैरह लग तो चुका है, लेकिन उसका काम बाकी है। और बाकी ये नीचे का जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलती हूँ ऊपर, ताकि हम देख सकें कि ऊपर कितना काम जो है वो हो चुका है। जनाब ये हम आ गए अब ऊपर, और स्टेशन नंबर 5 पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी टिकट घर की सामने मुझे खिड़की तो नज़र आ रही है, लेकिन उस पे अभी वो सिस्टम नहीं लगे जो हम पीछे देखकर आए हैं। तो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए कि ये टिकट घर है, लेकिन और यहाँ पर वो जो सारा एक सिस्टम लेगा जो कि हम पीछे देख रहे थे वो अभी यहाँ पर नहीं लगा। तो वैसे फिनिशिंग हो चुकी है इस सारी जगह की। अगर आप लाइट्स वगैरह देखें, पेंट वगैरह सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो कनेक्ट करना है इसे वो अभी बाकी है। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है। हम इससे आगे भी जाएंगे और बिल्कुल आखिर तक भी जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। स्टेशन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। ये पेशावर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ का एक स्टेशन, और इसकी हालत थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना ये बन चुका है। उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा वो होगा कि उनको एक अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। जो वैगनों में, बसों में, मस्जिदों में धक्के खाते हैं तो उससे उन्हें निजात मिल जाएगी।
मैं चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करें और मुझे दिख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद, खुर्शीद अहमद, कहाँ पढ़ते हैं? टेक्निकल कॉलेज। टेक्निकल कॉलेज में बीआरटी जब बन जाएगी तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को कितनी सहूलत मिल जाएगी? स्टूडेंट को बहुत सहूलत मिल जाएगी, इसलिए कि एक तो हम जब छुट्टी हो आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए, इस वजह से। आपको क्या फ़ायदा होगा बहैसियत तालिब इल्म? अभी जो टैक्सी वगैरह है काफ़ी मतलब मुश्किल होता है, टैक्सी में जाना काफ़ी तकलीफ होते, तो वो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बीआरटी में, तो किराया भी कम होगा, मतलब फाइनेंशियल भी हमको फ़ायदा होगा ये सब। और साइकिल भी मिलेगा? साइकिल मिलेगा। हमारा डिपार्टमेंट जो है काफ़ी दूर है, हमको पैदल जाना पड़ता है, तो कितना पैदल रास्ता था? तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है अभी सड़क से हमारा डिपार्टमेंट का। तो अभी साइकिल चलाएंगे, वर्जिश भी होगी और टाइम भी बच। We really appreciate that, मतलब ये बहुत अच्छा इकदाम है पीटीआई गवर्नमेंट का, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। हीरा हमारे साथ मौजूद है। हीरा पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? नहीं, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अच्छा, तो वो तो यहाँ से बड़ी दूर है। हाँ जी, दूर तो है। अच्छा, बीआरटी के बनने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होंगे? जी, ये एक तो ये हो जाएगा कि वो सेफली आ जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह मतलब कि लोकल में ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है, तो उस तरह ना मतलब कि स्टूडेंट को मुश्किल हो जाती है। और बसें भी गंदी गंदी सी होती हैं। जी हाँ, ये बसें भी गंदी गंदी से होती है, हर किस्म के लोग आते हैं उसमें, ज़्यादा उसमें फैसिलिटी भी नहीं होती, तो वो ये कि बीआरटी से ज़्यादा मतलब उनको होगा फ़ायदा। और एक और बात ज़बरदस्त सी हो रही है, कह रहे हैं कि इसके साथ एक साइकिल ट्रैक भी बनाएंगे। अब वो ये होगा, जेंडर फ्रेंडली भी होगा, वो साइकिल के लड़कियां लड़के सब ले सकते हैं। आप बस से उतरेंगी, साइकिल लेंगी, अपने डिपार्टमेंट तक जाएंगी, आप मतलब अपने काम करें और फिर वापस आएं और उनको अपना साइकिल वापस करें, बस में बैठें, घर जाएं। कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। आप साइकिल चलाएंगी? हाँ जी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अच्छा। साइकिल चलाना। ये अच्छा। पेशावर की सोसाइटी में बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हाँ ये लड़कियां साइकिल कैसे चलाएंगी? हाँ, ये है कि क्योंकि मैं सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे हर ये कि किस्म के लोग आते जाते हैं, तो फिर ये कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। पता है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस तरह एक जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सेप्ट कर हाँ, लेंगे। फिर हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां एक्साइटेड हैं साइकिल चलाने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे इतना मतलब कि नहीं पता लोगों का। कभी आपने आपस में फ्रेंड्स ने बात की कि अगर साइकिल चलाएं तो कैसा है? हाँ जी, इस तरह है क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी भी जो है इतनी अच्छी है, तो यहाँ साइकिल चलाने का अपना ही मज़ा है, और फिर अगर मतलब कि बीआरटी आ जाए फिर तो एक ही रूट हो जाता है, तो वो फिर बहुत अच्छा होगा। हम तो पठान है, हम साइकिल से किस तरह जाएंगे या? अच्छा, क्यों पठान लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती? नहीं तो बाय वगैरह में हम किस तरह चले जाएंगे? नहीं, भाई के साथ भी साइकिल चलाया जा सकता है। वो लड़कों के लिए आसान होता है, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है ना, इसलिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर 4 लड़कियां चला रही हैं तो आपको भी वो माहौल बन जाएगा ना ऐसा ऐसा। हाँ, ये तो है। आपको लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब मतलब सब तो यूज़ नहीं कर सकते ना। सब नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा। सब नहीं आप मतलब नहीं करना चाहती? हाँ, मैं नहीं करना अच्छा, चाहती। मैं ये और दूसरा ओवरऑल आपको क्या लगता है बीआरटी स्टूडेंट्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? वो तो बहुत फ़ायदा मंद है, क्योंकि इस तरह हमारे साथ हमारा फ़ायदा है कि किराया ज़्यादा हो जाता है, वैन में आते जाते इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो बीआरटी बहुत अच्छी है। बीआरटी से तलबा को क्या फ़ायदे हासिल होंगे? अभी तक तो मैं कोई भी फ़ायदा नहीं देख रहा, बल्कि उल्टा नुकसान पड़ रहा है। क्या नुकसान है? तकरीबन रास्ता एक पुल और दूसरे पुल के बीच 1 किलोमीटर का रास्ता होता है, तो हम जब मास्टर से निकलते हैं तो 1 किलोमीटर का रास्ता तो हमें पैदल कवर करना पड़ता है। अरे आपका तो मसला ही उन्होंने हल कर दिया। आपको साइकिल मिलेगा, आपने वो साइकिल उठाना है, अपने डिपार्टमेंट तक जाना है, फिर बस में बैठ के घर चले जाना है। तो देखते हैं जब साइकिल मिल जाए तो उस वक्त डिसीजन लेंगे ना, क्या ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। अभी तक तो तकरीबन 2021 तक वो लोग अभी तक तो टारगेट भी नहीं दे रहे कि कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट नहीं होगा। ये क्या सब्जेक्ट है, पता नहीं। बीआरटी से क्यों खफा है? इसलिए खफा हो कि पेशावर के लोगों का बिजनेस तबाह हो चुका है, तिजारत जो लोग है वो खफा है, दुकानें अभी तक बंद पड़े हैं, शट डाउन हड़ताल है, तो क्या है यार, ये तो मैं नहीं समझ रहा। आपको क्या लगता है? बस बीआरटी जो है ये एक कमज़ोर प्रोजेक्ट है पीटीआई हुकूमत का। अभी तक तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक कमज़ोर प्रोजेक्ट था।
ضرورت نہیں تھا اس کا. جو جتنا زیادہ پیسہ اس نے ضائع کیا تو اس کے ذریعے ایک یہ روڈ وغیرہ زیادہ تر کھلا رکھنا تھا اور یہ ایک عام سی روڈ بنانا تھا. جو ہے بی آر ٹی ایک کمزور پروجیکٹ ہے میرے خیال میں. بی آر ٹی آپ کو کمزور پروجیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو روڈز ہیں وہ ان کی جو چوڑائی ہے وہ کم پڑ گئی ہے تو ٹریفک کے مسائل ہوں گے؟ یعنی اس نے یہ اس غرض سے کیا کہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے خیال میں ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر جو چھوٹی گاڑی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے. اس پر تو بسیں جائے گا لیکن چھوٹی گاڑی کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے اس نے راستہ تنگ کر دیا ہے. تو پشاور کے لیے ایک ٹریفک کا آنے والے وقت میں مزید مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے سنا پی ٹی آئی کے یہ نوجوان ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک کمزور پروجیکٹ ہے, پیسے کا ضیاع ہے. بی آر ٹی سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ جو ہم اتنے سارے فاصلے طے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ڈسٹنس کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم ٹائم پہ یہاں آئیں گے اور ٹائم پہ اپنی اسٹڈیز کریں گے. گھر کہاں ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہے؟ میں ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی سے ہوں اور میرا گھر یہاں یونیورسٹی روڈ پر ہے لیکن میں اکثر لیٹ ہو جاتی ہوں ڈیو ٹو دیز ٹریفک ایشوز یا جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو کلاس میں بندہ لیٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جب بی آر ٹی بنے گا تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. یہاں پہ بنے گا ایک سائیکل ٹریک اور اس سے آپ اپنا سائیکل اٹھائیں گے, بی آر ٹی کی بس سے اتریں گے, یونیورسٹی کے سامنے ایک ٹریک ہوگا, ایک اسٹیشن ہوگا, سائیکل بھی ہوں گے, سائیکل اٹھائیں گے, اپنے ڈپارٹمنٹ جائیں گے, اسٹڈی کریں گے, واپس آئیں گے, سائیکل واپس کریں گے, بی آر ٹی میں بیٹھیں گے, گھر جائیں گے. مزہ آئے گا. اس کے بارے میں ہمارا ایک سروے ہوا تھا اور اس سروے میں ہم نے فرسٹ پرائیورٹی دی تھی کہ سائیکلنگ ہم لازمی کریں گے. وہ اس لیے اکثر میں اپنی فرینڈ سے کہتی ہوں میرے گھر پر سائیکل پڑی رہتی ہے لیکن دیٹس ناٹ ان دا یوز, جس کو اگر ہم یہاں پہ وہ فیسلٹی حاصل کریں گے اور وہ ہمیں اتنی ہیلپ کرے گی تو وائی ناٹ وی شوڈ گو فار اٹ. آپ سائیکل چلانے کے حق میں ہیں؟ بالکل میں ہوں. آپ چلائیں گے؟ بالکل میں چلاؤں گی. نور آپ سائیکل چلائیں گے؟ میں نہیں چلا سکتی. کیوں؟ مجھے سیکھ لیجیے گا. نہیں سیکھا تھا لیکن گر گئی تھی پھر چھوڑ دیا. بی آر ٹی تو مطلب جو ہے بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے ان کا کیونکہ مطلب ہمارے لیے فیسلٹیز اس طرح کی ان کا اپنا ایک روٹ ہے الگ سے تو اس روٹ سے آئیں گے جائیں گے, نو ٹریفک جیمز اور مطلب سارا کچھ وقت پہ ہوگا اور مطلب اس کی کاسٹ یا جو پیمنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی بہت کم ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس اور مطلب جو غریب لوگ اور وہ ہوتے ہیں جو کام پہ جاتے ہیں روز ان کا آنا تو ان کے لیے مطلب بہت ہی فائدے کی چیز ہے. سائیکل سیکھ لیں. سائیکل سیکھ لوں گی. آپ کہتے ہیں ایمن سے سائیکل سیکھ لیں. اور سائیکل آپ کا ڈپارٹمنٹ یہاں سے کتنی دور ہے مین گیٹ سے؟ 10 to 15 منٹس. دیکھیں آپ کے 10 to 15 منٹس بھی بچ جائیں گے اور ورزش ہو جائے گی. بہت زیادہ ورزش ہوگی. صبح ورزش کرنے سے بندہ جتنا انرجیٹک فیل کرتا ہے نا دیٹس ان ایکسپلینیبل, بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. پھر ریڈی ہیں؟ جی بالکل. سائیکل یس میم. چلیں جی, بہت شکریہ. بچیوں کی بات آپ نے سنی, اسٹوڈنٹس تھے اور بڑے خوش تھے اور خصوصاً ایمن کو میں نے بڑا ایکسائٹڈ دیکھا کہ سائیکل آئے گی اور وہ چلائیں گی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, سفر ہمارا جاری ہے. اب ہم جائیں گے دوسرے اسٹیشن پہ اور آپ کو دکھائیں گے کہ بی آر ٹی اس وقت کس پروسیس میں ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کب تک مکمل ہو جائے گی. چمکنی سے ہم نے بی آر ٹی کے جس سفر کا آغاز کیا تھا اب ہم حیات آباد میں پہنچ چکے ہیں اور 30 نمبر یہ اسٹیشن ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کام باقی ہے. تو اب تھوڑے سا بات کرتے ہیں یہاں پر جو مزدور ہیں ان سے. آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی صاحب. کب سے کام کر رہے ہیں؟ مجھے 2-3 منتھ ہو گیا کام. کیا نام ہے آپ کا؟ اب شہباز احمد. شہباز, کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیشن کب تک مکمل ہو جائے گا؟ آلریڈی کمپلیٹ ہے, بس تھوڑا سا مسٹیک پوائنٹ ہے وہ نکال رہے ہیں, انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا مسٹیک پوائنٹ تھا؟ تھوڑا پنچ لسٹ ہے جدھر ویلڈنگ وغیرہ مسٹیک ہے وہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. ویلڈنگ کی مسٹیکس ہے؟ ہاں تھوڑا سا ویلڈنگ کا مسٹیک ہے. اچھا, تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں پاک پتن شہر سے ہوں. اچھا, پاک پتن سے آئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کتنا 1-8 مہینہ لگے گا اس اسٹیشن کو مکمل؟ نہیں, ابھی تو اس کا ہم نے وزٹ کرانا ہے 1-2 دن میں, انشاءاللہ ہو جائے گا کمپلیٹ. 2 دن کا کام ہے, زیادہ نہیں. آپ کا کام تو 2-3 دن کا ہے نا,
बाकी ओवर टिकट घर और ये सारी चीजें उसमें तो काम है। हाँ कंट्रोल का काम है अभी, बाकी कंट्रोल के काम का इलेक्ट्रिशियन वगैरह बता सकता है, हम तो मैकेनिकल का जॉब करते हैं तो वही बता सकता है बस। अच्छा, आपका कहना यह है कि मैकेनिकल की जॉब तकरीबन 2-3 दिन का काम है, वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? अतार रसूल। अतार रसूल, कहाँ से आए हो? मैं कोटद्दू से आया हूँ। कोटद्दू से। कब से हो यहाँ पे? तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। तो यही स्टेशन पे काम कर रहे थे या मुख्तलिफ और भी 23 नंबर पे भी काम किया, 22 नंबर पे भी काम किया, 21 नंबर पे भी काम किया। वो 23-22 मुकम्मल हो गए? नहीं, उनके थोड़ा सा काम रहता है उनका भी, क्या काम रहता है? क्योंकि ये वर्कर्स बहुत ज़्यादा है ना, 20-25 इस कंपनी के वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो माशाल्लाह उधर भी काम, आधा काम उधर चल रहा है, आधा इधर काम चला रहे हैं। अच्छा, तो आप बांट लेते हैं और फिर काम करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अभी तो इसका काम बहुत सारा, टिकट घर वगैरह बनने हैं, इनका मतलब रंग देख रहे होंगे, सफाई का निज़ाम है, अभी बहुत टाइम है इनका। ये कह रहे थे कि मैकेनिकल काम जो है वो तकरीबन वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, 1-2 दिन तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल काम अभी बाकी? जी जी, इलेक्ट्रिकल का काम बाकी है, सफाई का काम बाकी है, टिकट घर का काम बाकी है अभी तक। ये इसको फिर से रंग लगाया जाएगा? जी जी, इसको लगाया जाएगा, जो वेल्डिंग बगैर रह गई थी ना, इनको फिर दोबारा रंग किया जाएगा। ठीक है, इनकी बातें आपने सुनी। ये कह रहे हैं इन्हों से यहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेशंस पर ये जाते हैं और काम करते हैं, और इस स्टेशन पर भी इन्हें लगता है कि कुछ दिन का काम बाकी है। इसके बाद 31 और 32 का जो है उसमें बहुत सारा काम बाकी है, ख़ास तौर पर कारखानों मार्केट का जो काम है वो अभी बहुत सारा बाकी है। कितना काम बाकी है, हमारे साथ आइए हम आपको दिखाते हैं। जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं बीआरटी के 32 नंबर स्टेशन के मकाम पर। मकाम में इसलिए कह रही हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है, और ये अगर मेरे पस मंज़र में आप देखें तो ये रास्ता सीधा कारखानों मार्केट से ऊपर से होके जमरोद रोड और फिर आगे यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आखिरी स्टेशन होगा, जो कि नंबर के हिसाब से तो 32 नंबर होगा, लेकिन तादाद के हिसाब से 31 नंबर होगा। और वजह वही है, चूँकि अमन चौक पर स्टेशन नहीं है तो वो एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई है। बहरहाल ये आखिरी स्टेशन की जगह है और काम आप देख रहे हैं जो अभी जारी है। जो रोड का ट्रैक है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, बहुत सारा काम जो है सिविल काम अभी बाकी है। और वो जो कहा जा रहा है, हमने जब मुख्तलिफ लोगों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि अभी सिविल वर्क में जो है काफ़ी काम बाकी है। हम बात भी करेंगे जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनके कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे जो इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ आकर दिखाने का मकसद ये था कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर शुरू के स्टेशन कंप्लीट हो भी जाते हैं तो कम से कम इस स्टेशन को कंप्लीट होने में अभी बहुत सारा वर्क, बहुत सारा टाइम जो है वो दरकार है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा सिविल वर्क जो है वो बाकी है। ये बीआरटी का ट्रैक है, आप देख रहे हैं कि इसकी क्या हालत है और इसमें कितना ज़्यादा काम जो है अभी बाकी है। कारखानों के सामने ये ट्रैक मौजूद है। यहाँ पर गार्ड हैं, वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो हम आपसे अभी बात करते हैं। जी भाई। अच्छा, ये भाई साहब जो हैं वो थोड़ा सा घबरा गए कि हम पता नहीं क्या करने आए हैं, तो हमने इन्हें बता दिया, क्लियर कर दिया कि जनाब हम सिर्फ़ और सिर्फ बीआरटी की ओवरऑल पोजीशन देखने आए हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ अरसे से मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें मना किया गया है कि ट्रैक पर किसी को नहीं जाने दीजिए। तो वो पूछ रहे थे कि आपको किसी ने इजाज़त दी है वगैरह वगैरह। बहरहाल ये सिचुएशन है जो मैंने आपको दिखानी थी कि इस वक्त इस जगह की ये सूरत हाल है। काफ़ी सिविल वर्क भी अभी बाकी है, जो बार बार कहा जाता है कि 90%, पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि 80 to 90% काम ख़त्म हो गया, तो वो 10% जो है मेरे ख्याल में यही जमरोद रोड वाला और आखिरी स्टेशन और
और ये सारा ट्रैक है जो अभी बाकी है। तो ये आपको दिखाना मकसूद था। चूँकि हम ये सारा सफ़र तय करके आए हैं चमकनी से लेकर यहाँ तक, तो अब हम चलेंगे कि हम बात कर सके BRT के कोऑर्डिनेटर से, आलमज़ेब खान साहब से, और उनसे जान सके, उनके सामने ये सवाल रखें जो हमने आपको दिखाए हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि हुकूमती कोई नुमाइंदा जो है वो हमसे बात करे, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर BRT को ऑन करने में घबरा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोऑर्डिनेटर से ही बात कर ली जाए। तो उनसे हम बात करेंगे और उनके सामने ये सारे के सारे सवाल रखेंगे और जवाब जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है BRT की और पेशावर की BRT जो कि एक बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हम बात कर रहे थे कि डिले की वजह से, सियासत की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट सा बन गया है, जिस पर के लोग अब हंसी मजाक में भी इस चीज़ को लेने लग गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं BRT के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन आलमज़ेब साहब। आलमज़ेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि कम से कम कोई तो हमें मिला जो इस पर बात कर सके। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रोजेक्ट की इस वक्त क्या पोजीशन है? हमारा प्रोजेक्ट सिविल वर्क ऑलमोस्ट मुकम्मल है, 90% से ज़्यादा मुकम्मल है। इसमें सिर्फ इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइजेशन इसका बाकी है ना, उस पर काम शुरू है। उम्मीद है बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कंप्यूटराइजेशन भी मुकम्मल कर देंगे। सिविल वर्क ऑलमोस्ट मुकम्मल है। सिविल वर्क मीन्स आपका रोड, स्टेशन वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत 2% 5% काम रहता है ना स्टेशनों में, बाकी हमारा काम मुकम्मल है। वैसे अगर हम कहें 31 स्टेशन है इसके टोटल 31 स्टेशन है। 31 स्टेशन में कितने ऐसे हैं जो कि 100% मुकम्मल हो चुके हैं? कल भी हमारी विजिट हुई थी ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, उसमें से हमने तकरीबन 16 से वो स्टेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट हैंडिंग ओवर के वो है ना, उसको हैंड ओवर कर देंगे, उसमें अपना वो कंप्यूटराइजेशन कर देंगे ना। तो 16 स्टेशन हमारे मुकम्मल है ना। अच्छा 16, 31 में 16 तो बहुत कम तादाद है। नहीं, बाकी भी ऑलमोस्ट मुकम्मल है। बाकी में सिर्फ 10%, 5%, 8% काम रहता है ना। ये जो आप देख रही है ना, ये भी इसी स्टेज में है ना, सिर्फ उसकी फिनिशिंग, रंग वगैरह रोगन रहता है ना। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा मरला जो होगा वो होगा जनाब इनको लिंक करना एक दूसरे से। आप क्या समझते हैं कि कब तक ये भी मुकम्मल हो जाए? इस पे काम शुरू है ना, इसको हम ITS कहते हैं ना, कंप्यूटराइजेशन इसको बोलते हैं ना। तो उस पे काम शुरू है। जब हैंड ओवर कर देंगे तो वो उन्होंने अपना काम शुरू किया ना, उसमें केबल बिछाएंगे, उसमें जो है ना अपना मशीनें लगाएंगे ना, टिकटिंग बोर्ड बना दें, बोर्ड बने ना, उसमें मशीनें लगेंगी ना। तो ये काम साथ साथ जा रहा है ना। अच्छा, जो हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर, जैसे कि हम सिटी की तरफ जाएं, वहाँ पर हमने देखा कि प्लाजाज भी बन रहे हैं। तो इन प्लाजाज की तकमील कब तक मुमकिन होगी? इस प्रोजेक्ट की खसूसियत ये जो है ना, हमारे जो पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें खसूसियत यह है ना कि इसमें हमारे 3 बड़े बड़े मेजर प्लाजाज बन रहे हैं ना, कमर्शियल प्लाजाज हैं। उनकी जो है ना हमारी रेवेन्यू होगी। वहाँ पे हमारा पार्क एंड राइड फैसिलिटी है ना, लोग गाड़ियाँ आके वहाँ पे पार्क करेंगे ना अपने उसके बस के लिए। इसी तरह वहाँ पे जो है ना हमारे बसेस स्टैंड करेंगी ना। हमारा जो है ना एक मेजर उसका ये ओवरऑल सिस्टम का ऑफिस होगा, केपोमा बिल्डिंग, वो भी हमारे इसी में। लेकिन मैं अभी देख के आई हूँ और नाजरीन को भी दिखा के आई हूँ, तो वो अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में क्या हम इस काबिल हो कि इसका रीच वाइज हम इसको शुरू कर सकें? नहीं, आपने जो फरमाया कि उसमें बड़ा काम, सिर्फ एक जो हयाताबाद का है ना उसमें काम रहता है, क्योंकि ये बहुत लेट शुरू हुआ था ना। बाकी 2 बिल्डिंगें हमारे मुकम्मल उनका काम रहता है ना। तो वो भी इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। आपको लगता है कि आने वाला जो साल है उसके शुरू में क्या हम इस काबिल होंगे कि BRT के कुछ रीचेस जो हैं उसे फेज वाइज शुरू कर सकें? हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, मसला नहीं होगा। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम स्टार्ट कर लेंगे ना। तो आप रीच वाइज इसको शुरू करेंगे? तो हमें तो ख्याल था कि हम सारा मुकम्मल कर देते ना। तो अभी जो है ना, जो हमारा चूँकि हमारी ये हम कर सकते हैं ना, 1-2 रीचेस चला सकते हैं ना, तो अगर वो तैयार हुए तो उस पर चला देंगे। हाँ जी।
और ये कहाँ से होगा? चमकनी से आपको लगता है, फिरदौस तक, या इस तरह से कुछ होगा? इस तरह ही हमारे से चमकनी से फिरदौस तक भी चला सकते हैं, फिरदौस से आगे अमन चौक तक भी चला सकते हैं ना। इस पोर्शन में ज़रा थोड़ा सा हम काम लेट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये उसमें स्टेशन में काम रहता है ना। तो ठीक है। तो अच्छा, ये जो BRT की टोटल लागत है वो बड़ी एक मुतनाज़ा सी बनी हुई है। आज तो आप क्लियर कर दें कि असल मसला क्या है, टोटल लागत कितनी है? कोई मतनाज़ा नहीं है, लोग अपनी तरफ से बातें बनाते हैं कि जो 100 रुपये पहुँच गया, 200 रुपये पहुँच गया ना। हमारा वही लागत है 66.437, उसी पे हम अभी तक हमारा पोजीशन है, हमारे PC1 वहाँ तक है ना, उससे आगे हम नहीं बढ़े ना। पेमेंट तो बहुत कम हुई है ना, लेकिन हमारा ख्याल है कि उसी में हमारा मुकम्मल हो जाएगा। पेमेंट तो हमारी अभी जो है ना 50 अरब भी नहीं हुई है ना, तो हमारा काम उसी में इंशाल्लाह मुकम्मल हो रहा है ना। जो हमारा एस्टिमेटेड PC1 था, अप्रूव्ड PC1 था, एक ने अप्रूव किया था। 8 अरब की तो हमने बस से लिया। हमने ये जो ये 27-28 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया, एलिवेटेड है, मतलब उस ब्रिज है और एलिवेट, उसको एलिवेटेड है, एट ग्रेड है, अंडर पासेज है। ये हमारा सब कुछ इसी में मुकम्मल हो रहा है। उसमें हमने ज़मीन ली है, उसके लिए क्या नाम है, चमकनी में, उसमें हम ये 1 अरब रुपया तो सिर्फ ये जो पुरानी बसें नहीं है वो मस्जिद इसको देंगे, इनके मालिकों को ऐसे बसें लेंगे, इसको एक्शन करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ये सब कुछ इसी में शामिल है, बाहर से कोई एक पैसे भी नहीं लग रहा है। ये साइकिल ट्रैक का क्या किस्सा है? ये कहाँ कहाँ होगा? ये साइकिल ट्रैक आप देख रही हैं ना, वो सामने बना हुआ है। ये ज़रा दिखाइए हमें। ये हमारा साइकिल है, साथ हमारा वो फुटपाथ है। ये थ्रू आप देख रही हैं सीधा साइकिल ट्रैक, जो आगे बच्चे जो खड़े हैं ना, इसी तरह इस साइड भी, इसी तरह भी हमारा साइकिल ट्रैक जा रहा है ना। ये साइकिल खड़े कहाँ होंगे? अच्छा, इसके लिए भी हमने इजाज़त दी है, यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी है। फिलहाल अपने अपनी जगह है ना उसमें मखसूस किए ना, वहाँ पे साइकिलें खड़ी होंगी। उसके जो है ना अपना कोई सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप साइकिल ले लेंगे ना, जहाँ पे जो है ना आपने छोड़ना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, साइकिल उधर दूसरे स्टेशन पे जमा कर दे। एक मैं ये दिखाना चाहती हूँ नाजरीन को कि दूसरी तरफ आपको वो फुटपाथ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो खातून खड़ी हैं वाइट चादर वाली, या ये 2 नौजवान जो खड़े हैं, ये साइकिल ट्रैक है। लेकिन आलमज़ेब साहब, सवाल ये है कि आपने कहा यूनिवर्सिटी में और उधर तो वो आपको जगह दे देंगे, यहाँ पर साइकिल कहाँ खड़ा हो? यहाँ पे अपनी जगह है ना, उसमें हमारे क्या नाम है, मुख्तलिफ मार्केट है ना, वहाँ पे हमने जगह दिया है। हमारी अस्पताल है ना, अस्पतालों के साथ हमने जगह दी हुई है ना। हमने जो है ना मेन उस पे जो हमारा डिपो है, वहाँ पे हमने जगह दी है ना, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको अप्रूव करा दिया है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं इस स्टेशन पर उतर जाती हूँ, जो PDA के ऑफिस के सामने ये स्टेशन है, मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब यहाँ से साइकिल लूँ और अपनी एक अगली मंजिल पे जाऊँ, तो मुझे यहाँ पर साइकिल कहाँ से मिलेगा? इस तरह ना साइकिल, अगर आपने साइकिल के लिए उतरना है तो उस स्टेशन पे उतर जाएंगे, हम आगे वाले स्टेशन पे, वहाँ पे हमारा जो है ना ये कैंसर अस्पताल है। कैंसर अस्पताल के सामने हमारा स्टेशन है, वहाँ पे साइकिलें खड़ी होंगी। इसी तरह जो है ना, अगर आपने उतरना है ना हमारे उस PDA के सामने, तो PDA के सामने हमारे जो है ना साइकिल खड़े होंगे ना, वहाँ से आप साइकिल ले लेके अपने स्टेशन पे चले जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर स्टेशन पर नहीं, मखसूस स्टेशन पर ये साइकिल जगह अवेलेबल है ना, वहाँ हमने उसको अरेंज किया है। अब मैंने एक साइकिल लेना है और उसको अपनी एक मंजिल मकसूद तक लेके जाना है, तो कितने पैसे मुझे देने होंगे? ये कोई कार्ड सिस्टम है? कार्ड सिस्टम है, फ्री फ्री है, उसमें पैसे नहीं देने। मैंने उनका कार्ड सिस्टम है ताकि चोरी ना हो जाए ना। आप ना उसका कार्ड रजिस्टर हो जाएंगी ना, तो आप वहाँ पे जो ना साइकिल ले लें, दूसरी स्टेशन पे आप जमा कर देंगे। अच्छा, और ये जो है ID कार्ड की बुनियाद पर हमें ये कार्ड मिलेगा, हमारी रजिस्ट्रेशन? ये एग्जैक्टली उसमें नादरक से उसका रजिस्ट्रेशन होगी। तो इसका मतलब है 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते? फिलहाल इस सिस्टम में तो 18 साल से कम, क्योंकि नादरा की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हमारी कौम इस तरह है ना कि जो ये इस तरह डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि चोरी का खतरा हो जाता है ना। तो मैंने साइकिल ले लेंगे, चले जाएंगे ना, जब तक उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना हो, उनकी जो है ना वो अता पता ना हो कि किधर जाना है, कौन है, तो फिर इस तरह तो नहीं हो सकता है। फिलहाल ये सिस्टम जिस तरह यूरोप में है ना, वहाँ पे तो हर एक को इजाज़त है ना। हमारे यहाँ फिलहाल ये सिस्टम जो है ना स्पेशल बंदों के लिए मखसूस होगा ना। ये यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, एक वैसे इशारा दे दे कि कब तक मैं इस जगह पर BRT में बैठ के आपके ऑफिस आऊँ? अब स्पेसिफिक डेट जो है ना, ये तो अभी इस तरह मुश्किल है, क्योंकि स्पेसिफिक ये काम लगा हुआ है ना। पता नहीं इसमें अल्लाह न करे कोई मसला आ जाता है, कोई मसला तकलीफ हो जाती है, तो ज़रा तो आगे पीछे हो जाता है ना।
ठीक है जी, अदरवाइज आपका इरादा यही है कि कमिंग ईयर में इसको आप खोल, हम ऑपरेट कर दें इंशाल्लाह। हम नए साल की खुशियां बीआरटी के साथ मना सकेंगे? उम्मीद तो रखेंगे ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आलमज़ेब साहब, कोऑर्डिनेटर बीआरटी की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बातें की। हम हयाताबाद के बिल्कुल पीडीए दफ्तर के सामने के स्टेशन पर मौजूद हैं। उन्होंने जैसा कि कहा बहुत अच्छी बातें की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि जिसके बारे में हतमी बात करना वो भी फ़िलहाल मुनासिब नहीं समझ रहे। लेकिन हम ख्वाहिश कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम बीआरटी पर सफ़र कर सकें। लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन है वो लग रही है कि अभी वक्त लगेगा। ओवरऑल जो 31 स्टेशन है उनको फाइनल होने में, उनको प्रैक्टिकली उनको हमें देखने में थोड़ा सा फंक्शनल होने में शायद टाइम लग जाए, लेकिन नए साल के आगाज़ में हो सकता है कि कुछ स्टेशंस खोल दिए जाएं और वहाँ पर बीआरटी में लोग सफ़र करना शुरू कर दें। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।